राजधानी दिल्ली में और एनसीआर में और इसी के साथ साथ देश के ज़्यादातर जो राज्य हैं उनमें मौसम का मिजाज बदला हुआ है और एक दो दिन तक खासतौर से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम का मिजाज इस मामले में काफ़ी जो है बदला हुआ है कि लोगों को राहत मिली है। तकरीबन 8 डिग्री तक जो दर्जा हरारत है, जो तापमान है वो नीचे गिर गया है, तो गर्मी से राहत मिली है। लेकिन जगह जगह जो है वो पानी भर गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं। काफ़ी तेज़ हवाएं जो है वो जो है रात में ख़ास तौर से जो सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो वक्त होता है 5:30 बजे के आसपास का, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से जो पेड़ों को नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और इसी के साथ साथ क्योंकि बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो रोड है यहाँ पर, मैं लोधी रोड पर हूँ, लोधी रोड पर भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और अगर बात करें कि किस तरीके से जो है हवाएं चली, तकरीबन 27 किलोमीटर से लेकर जो है 50 किलोमीटर तक की जो हवाएं चली। और सुबह में जब 5:30 बजे के आसपास तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से भी हवाएं चली हैं। सड़कों के किनारे जो पेड़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ख़ास तौर से जो थोड़े कमज़ोर पेड़ होते हैं उनकी जो ब्रांचेज़ हैं, मोटी मोटी ब्रांचेज़, वो गिर गई हैं। पपाया के पेड़ हैं, इस तरह के इनको ज़्यादा नुकसान हुआ है और पेड़ जगह जगह गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का भी मसला जो है वो दिल्ली में खड़ा हुआ है। लेकिन कई जो स्टेट्स हैं जैसे बिहार है या राजस्थान है, वहाँ को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि लोग जो है वो मौसम पर नज़र बनाए रखें। इसी के साथ साथ जो लोग हैं उनसे भी जो है मौसम विभाग ने कहा है कि वो किसी भी ऐसी दीवार के आसपास खड़े ना हो, मौसम पर नज़र बना कर रखें, घर के अंदर ज़्यादा रहे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मौसम के मिजाज इस मामले में बिगड़ा हुआ है कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, लेकिन इस मामले में मौसम का मिजाज जो है खुशगवार है कि जो तापमान है, जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी गिर गया है। क्योंकि मई के महीने में आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। अभी जो है 35 डिग्री के से ज़्यादा जो है दर्जा हरारत चल रहा था, जो तकरीबन गिर कर जो 27-28 डिग्री के आसपास जो है वो आ गया है। और दिल्ली में लोग जो है वो मौसम का एक तरीके से उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली की जो दूसरी जो है सियासी गर्मी की अगर बात करें तो दिल्ली में आज जो बड़ी सियासी खबर है वो ये है कि जिस तरीके से मरकज़ी हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया था कि वो सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी कराएगी, उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है वो उसको बुला रखा है और तकरीबन 4 बजे ये मीटिंग होनी है। और एक बड़ी रणनीति जो है इस मीटिंग में जो है कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी, क्योंकि अगर देखें तो ये पूरा मसला बिहार से शुरू हुआ था और बिहार में कास्ट सेंसस, एक कास्ट सर्वे भी कराया गया था, जिसको विधानसभा में टेबल भी किया गया, वहाँ से आवाज़ उठी थी। लेकिन अब क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पूरे मसले पर एक व्यापक तौर पर कहा है कि हम जो है कास्ट सेंसस को कराएंगे। अगर देखें तो 1931 में आखिरी मरतबा जो है वो कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद भी कास्ट सेंसस हुआ लेकिन कभी उसको पब्लिक नहीं किया गया। अलबत्ता कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि कर्नाटक है या फिर आंध्र प्रदेश है या फिर तेलंगाना है, वहाँ पर भी कास्ट सेंसस हुआ, कास्ट सर्वे हुआ, लेकिन उसको कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। अब क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको कराने का फैसला किया है तो कांग्रेस आज अपनी रणनीति बनाएगी अपोजिशन की रणनीति के तौर पर कि किन बातों को हम जो है हमें आगे रखना है और कैसे कास्ट सेंसस होना चाहिए। एक व्यापक रणनीति के लिए आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है वो हो रही है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में जिस तरीके का आतंकवादी हमला हुआ था, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने जो तमाम लोग की वहाँ पर जान गई, उन सभी के लिए शहीद का दर्जा देने की मांग की थी। और इसी के साथ साथ कांग्रेस पर भी एक जो है बयान जारी कर सकती है, कोई रेजोल्यूशन लेकर आ सकती है। लेकिन मुख्य तौर पर बुनियादी तौर पर जो है आज जो ज़ात पात पर मबनी जो मरदमशुमारी है, जो कास्ट सेंसस है, उसको लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। और उसी पर जो है जिस तरीके से इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कास्ट सेंसस जो हो उसका मकसद ये होना चाहिए कि 50% रिजर्वेशन की जो एक हद मुकर्रर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, उसको आगे बढ़ाया जाए, यानी कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के मामले में जब फैसला सुनाया था तो उस वक्त ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन 50% तक हो सकता है।
अगर देखें तो जिस तरीके के आंकड़े जो है बिहार के का सेंसस से आए थे, उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी जो है 63% तक थी, और बिहार ने इस मामले में रिजर्वेशन की हद को बढ़ा भी दिया था, यानी 65% तक कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो कुल मिलाकर ये जो मुद्दा है ये काफ़ी आने वाले समय में न सिर्फ देश की राजनीति में गरमाएगा, बल्कि देश की राजनीति को बदलने की पूरी जो है कुव्वत और काबिलियत रखता है, और इसके अंदर ये इतनी अहलियत है कि एबिलिटी है कि वो जो है जो राजनीति है हिंदुस्तान की उसको बदल दे। क्योंकि मंडल कमीशन और मंडल का जो एक पूरा जो है एक तरीके से अभियान चला था, और उस वक्त मंडल की जो लड़ाई हुई थी, और उसके बाद जिस तरीके से ओबीसी को रिजर्वेशन मिला था, जबकि उनकी आबादी लगभग 53% के आसपास मांगी गई थी, लेकिन 27% उनको रिजर्वेशन जो है वो दिया गया था। तो ऐसे हालात में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार की राजनीति और अलग अलग राज्यों में जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा था, जो सियासी असरात पड़े थे, वो सियासी असरात जो है आपको मौजूदा का सेंसस अगर होता है, उसके जब आंकड़े आते हैं तो उसके बाद भी देखने को मिल सकता है। तो कांग्रेस इस मुद्दे को काफ़ी जो है बहुत अहमियत दे रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस ने न सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी और जो दूसरे अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने खास तौर से इस मसले को उठाया, और राहुल गांधी को क्रेडिट दिया गया कि उन्होंने मसले को उठाया था, और इसी मसले के कारण जो है वो कहीं ना कहीं सरकार ने ये फैसला लिया है। कुल मिलाकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको अपना एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो बिहार में जाहिर सी बात है इस पूरे मौजू का, इस पूरे मुद्दे का सीधे तौर पर असर पड़ेगा, और उसके जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी जो है देखने लायक होंगे कि आखिर कितना असर जो है इस फैसले का पड़ता है। लेकिन ये मुद्दा जो है बहुत ही दूररस असरात जो है मुरतब करने वाला है, इस बात में कोई शक नहीं है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।